टाइटल पे आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। अभी हम लोग वो कैप करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अराउंड 23 वो कैप हम लोग कवर करेंगे OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। फिर वैसे ही हम लोग सारा सेट वन वर्ड इडियम साइनो एंटो सारे करेंगे लाइन बाय लाइन। तो मेरा ये पहला वीडियो वोकैब का डे 1 का है। सो आप लोग कॉपी निकाल के नोट कर सकते हैं और इसी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरे अपने वोकैब्स को और वोकैबलरी इम्प्रूव करेंगे। तो मेरा पहला वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। आप रिवीजन भी कर सकते हैं इससे जिससे आपको हेल्प कर सके। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो पहला वर्ड है अवेट। अवेट का मतलब होता है कम या मंद कर देना। समझे, कम या मंद कर देना उसको अवेट बोलते हैं। ठीक है, बिकम लेस इंटेंस और या वाइड स्प्रेड, ये हो गया आपका अवेट। अवेट का मतलब कम या मंद कर देना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा वर्ड को क्योंकि ये एक तरह से वोकैब है, आपको इंग्लिश में ही सीखना है। तो मैं अब नेक्स्ट वर्ड बढ़ता हूँ। अ प्लेस वेयर एनिमल आर सेलेक्टेड फॉर अ कंजप्शन ऑफ फूड। वैसा जगह जहाँ जानवरों को काटा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अबेटेटर। ABATTOIR। इसका मतलब होता है कसाई खाना, जो आप लोग सबको पता है, कसाई खाना। द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री, जो मोनेस्ट्री का सुपीरियर को हम लोग क्या बोलते हैं वन वर्ड में, इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं उसको, वो एबोट बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे एबोट को हम लोग? ऐसा आदमी जो बोट लाइफ टाइम बोट ही रह गया ज़िंदगी भर, उसको अब जो आदमी बोट होता है एक समय के बाद वो एक ना एक दिन ऊपर जाकर प्रो बनेगा ही लाइफ में, ज़िंदगी में। उसी को हम लोग बोलते हैं मोनेस्ट्री हो जाता है, बाद में जाके वो मठ का एक प्रमुख बन जाता है, उसी को बोलते हैं एबोट। सबको याद हो गया ये एबोट का मैंने हमें याद करवाने का पर्पज़ से ये मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं। किसी भी शब्द को या वाक्यांश को संक्षिप्त रूप से हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग एब्रिविएशन बोलते हैं। ABBREVIATION एब्रिविएशन। इसका मतलब होता है किसी भी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखने को एब्रिविएशन कहते हैं। टू रिड्यूस टू शॉर्टर फॉर्म स्टैंड अ होल, हम लोग रिसोर्स से इट्स योर चॉइस टू मेक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसी को एब्रिविएशन बोला जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग का याद करना है एब्रिविएशन। मतलब देखो एब्रिविएशन नहीं याद हो रहा है ना, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, एवरी पहले लिखना सीखो। ABBREVIATION एब्रिविएशन। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वर्ड को, वाक्य को, सेंटेंस को छोटे में तोड़ के लिखना। हम लोग जितने ही पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका बहुत मीनिंग भरा होता है, उसको संक्षिप्त में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं एब्रिविएशन। मतलब नहीं होता है जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग जैसे DNA हो गया, DNA का फुल फॉर्म को हम लोग एब्रिविएशन नहीं बोलेंगे, DNA को हम लोग बोलेंगे कि एब्रिविएशन हो गया। तो संक्षिप्त में लिखते हैं, उसी को एब्रिविएशन बोलते हैं। अब तो याद हो गया होगा भाई, अब नहीं हो रहा तो भाई मैं नहीं कुछ कर सकता। एबडिकेशन। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब होता है दोस्त, देखो चार्ज भी खत्म हो गया। एबडिकेट मतलब होता है अपने पद को छोड़ देना। जैसे एबडिकेट कर दिए, जैसे मान लो तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, आगे जाके तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, ऑब्वियस बात है तुम बनोगे ही। और इस पद को आप छोड़ दिया, आपको ME मिल गया दिल्ली में, तो छोड़ दिए इस पद को, आपने छोड़ दिया तो क्या बोलेंगे? एबडिकेट बोलेंगे। त्याग देना, उस पद को छोड़ देना, उसी को एबडिकेट बोलते हैं। उसी को एबडिकेशन ही बोलते हैं, मतलब अपना अधिकार या पद को त्याग देते हैं, उसी को एबडिकेशन बोलते हैं, एबडिकेट बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ड मुझसे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो आप लोग
आप लोग भी देख सकते हो, मैं लिख दूंगा वर्ड को, आप लोग जिसका जितना जो बहुत अच्छा किसी का इंग्लिश का एसेंट होगा वो अपना इम्प्रूव कर सकता है अपने हम पर। मैं उसका वर्ड लिख दूंगा क्योंकि अपना भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, पर अपना बेस्ट देंगे। अब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मिल गया हम लोग को। एवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या मिल गया, लूसन मिल गया। लूसन मतलब क्या हुआ, हाथ या शरीर से धोने का साफ करने की प्रक्रिया। हम हाथ को धो, लूसन लूसन हाथ में क्या लगाते हैं, लोशन लगाते हैं। लोशन से ज़्यादा अब लूसन हम लोग हाथ में लगाने का कुछ मिल जाता है उसी को ऐसा वॉशिंग, हाथ को धोने होने का जो फिल्टर मिल जाता है उसी को एवोल्यूशन बोलते हैं। समझ गए, ये याद हो गया, याद हो जाना। ये एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम लोग अपने दिमाग में आता हो। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब हो किसी भी दिमाग वॉशिंग वन से हम लोग हाथ सही को धोते हैं उसी को एवोल्यूशन बोलते हैं। चलो ये याद हो गया आपको, मुझे पता है 100% तुम इसे याद कर लियो। एबोलाइज मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड इज एबोलाइज। एबोलाइज एबोलाइज करना मतलब किसी भी रिवाज या स्थापित नियमों को अंत करना। और कुछ जो रिवाज चल रहा है, जैसे हिंदू धर्म का सती प्रथा थी, तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए थे, ये सब चीज़ बंद मतलब ये सब चीज़ को बंद कराना यार। ये सब बहुत पहले वुमेन के साथ अत्याचार होता था, उनके फैमिली में कोई मर जाता था तो फिर उनको फैमिली से अलग कर देते थे लोग, ऐसा होता था पहले। तो उसी को एबोलाइज सिस्टम को एबोलाइज कर दिया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एबोलाइज। समझ गए होगे इस वर्ड को तुम, मुझे 100% श्योर है तुम इस चीज़ को सीख गए हो। अब आता है अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल ए बी ओरिजिनल, इसको तो लिखना भी आना चाहिए। ए बी ओरिजिनल, इसका मतलब होता है किसी भी देश का मूल निवासी। अब ओरिजिनल हो, तुम किसी देश का निवासी हो भाई, किसी देश का निवासी। अब ओरिजिनल हूँ मैं, इस देश का ओरिजिनल हूँ मैं, अब ओरिजिनल हूँ इस देश का, मैं ओरिजिनल हूँ, उसको बोलेंगे अब ओरिजिनल। अब आता है एक वर्ड अब्रीज। अब्रीज मतलब क्या होता है, इसे छोटा कर देना, किसी भी चीज़ को छोटा कर देना को हम लोग अब्रीज बोलते हैं। अब्रीज करना, अब्रीज मतलब किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, उसी को अब्रीज बोलते हैं। मतलब कि किसी बड़ा कोई राइटिंग बहुत बड़ा चीज़ है, पैराग्राफ, उसी को हम छोटा में लिख दिए, उसको अब्रीज कर दिए। सिंपल सा लैंग्वेज समझो, ज़्यादा लॉजिक दिमाग नहीं आना। इंग्लिश इज़ ओनली अबाउट योर लॉजिक, जितना जल्दी समझ गए जल्दी याद कर लिए काम खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाना है। अभी 4 वर्ड आता है उसमें लगाने के लिए, तो आपको ये बड़ा सा कहाँ ही लिखा रहता है ऊपर, आपको 4 में से ही बस अब्रीज का मतलब छोटा जहाँ लिखा हो शॉर्ट, चारों में शॉर्ट कहीं भी जिक्र हुआ हो वही मार के चल देना है। अब्रीज। एब्रोगेट, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, एब्रोगेट। ये मैंने बहुत बार देखा है, मैंने अपने शिफ्ट में पिछली बार सीजीएल का मैंने देखा था ये एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है निरस्त या रद्द कर देना। निरस्त और रद्द कर देना मतलब किसी भी चीज़ कैंसिल कर देना, कोई भी कानून बन रहा है उसको रद्द कर देना। जैसे अभी अभी आपका क्या बोलते हैं, अभी यूसीसी का बिल आया था, यूजीसी का बिल आया था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। मतलब जो भी हो रहा है मोस्टली उसके लिए लोगों ने क्या किया था, एब्रोगेट किया था, एब्रोगेट किया था, समझे। इसको याद कर लेना, उसको रोक दिया गया था, मतलब जो भी हो निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब सॉल्यूशन मिल गया, अब सॉल्यूशन मिल गया हमको कि हम अब सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अब सॉल्यूशन का मतलब होता है हम पाप मुक्त हो गए, हम लोग पाप मुक्त हो गए। पाप जो हमने पाप किया तो हमको मुक्ति मिल गया। जैसे मतलब नहीं होता किसी भगवान ने आपने ज़िंदगी का पाप किया और जाके आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान आपको क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भाई तुम आने वाला जीवन अच्छा जीना, तो उसी को बोलते हैं पाप से मुक्ति मिल जाना। भगवान का आशीर्वाद से आपका पाप से मुक्ति मिल जाता है, जो भी आपके भगवान है, ठीक है। अब हो गया अपशब्द। अपशब्द मतलब होता है, जैसे अपशब्द मतलब होगा कि बेतुकी बातें। अपशब्द मतलब होता है अपशब्द, अपशब्द मतलब होता है बेतुकी, अपशब्द मतलब होता है बेतुकी बातें। याद हो गया होगा, फिर से लिख देता हूँ, ये वर्ड अच्छे से नहीं आया। अपशब्द, शब्द मतलब होता है बेतुकी बातें,
जितना बेतुका बात होता है ना भाई लाइफ में, कोई किसी को, अब हम लोग नहीं क्लास में, बचपन में क्लास में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, दोस्ती करते थे, बाद में बहस हो जाती थी, कोई किसी से बात कर रहा है बेतुका फालतू, कोई भी टाइम पास कर रहा है, अपशब्द कर रहा है किसी इंग्लिश टाइट यार करना, अपशब्द बोल रहा है कोई किसी भी लड़की को लड़का को, तो वही होते हैं बेतुका बात। काम खत्म। एक्सीलरेट करना, एक्सीलरेट करना मतलब कि ये तो ये नहीं बता पाए ना भाई, एक्सीलरेट करना ये सब तुमको पता होना चाहिए, इतना आसान हो रहा है। अब गाड़ी चला रहे हो फुल स्पीड हो एकदम, लिए हो RN15 जो भी है अब मॉडल है, बुलेट लिए हो और निकाले लड़की के बगल से स्पीड में, उसी को बोलेंगे एक्सीलरेट कर रहे हो अपनी स्पीड को। पहले चला रहे थे 30 के स्पीड में, लड़की आई तो एकदम 80-90 कर दिए, उसी को बोलेंगे एक्सीलरेट। इतना तो याद हो जाना चाहिए। अब होता है एक वर्ड एकम्प्लाइज, ये होता है मस्त वर्ड आ गया आपके लिए, एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का मतलब हुआ जो, जैसे एकम्प्लाइज मतलब हुआ अपराधी, जो मतलब कि कंपनी जो देता नहीं है, कंपनी जो नहीं देता है अपराधी को, जैसे मान लो कि बिहार में मोस्टली मैं बता रहा हूँ, जो दारू का चोरी होता है, दारू का जो होता है, उन केस में देख सकते हो जैसे कि उसका दोस्त भी मिला होता है, उसके घर वाले मिले होते हैं, तो उनको बोलेंगे एक कॉम्प्लाइज, मतलब कि सब कोई मिले हुए हैं, जो पार्टी मिला है ना, एक कॉम्प्लाइज, जो उसके सब खानदान घर और में सब मिले होते हैं, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लाइज। अब आ गया वर्ड एकॉर्ड। एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब हुआ कि अनुरूप रहना, अनुरूप रहना। मैं लिख देता हूँ। अब एकॉर्ड का मतलब ये हुआ कंसिस्टेंट है ना, जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंट विथ, उसके साथ अनुरूप हो किसी भी चीज़ में, उसी को एकॉर्ड बोलते हैं। इजी वर्ड है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आता भी नहीं है। अकाउंटेंट मतलब का वो पता ही है, लेखपाल, जो लिखना होता है उसी को अकाउंटेंट बोला जाता है। ऐसा आदमी जो मोस्टली अकाउंटेंट का काम संभालता है। आपको पता ही है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या होता है इंडिया में, बड़ी बड़ी कंपनी में, आपको पता है, याद हो गया अकाउंटेंट का मतलब यही होता है। एसेर्बिक मतलब हुआ करवा स्वभाव, एसेर्बिक मतलब हुआ एसेर्बिक का मतलब होता है इसका जो स्वभाव है ना, मतलब करवा स्वभाव है, मतलब थोड़ा एकदम शार्प है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे को एसेर्बिक बोलते हैं, मतलब सीधा मुंह पे बोल देता है, सोचता नहीं है एसेर्बिक है भाई, उस टाइप का सिचुएशन वाले दिमाग में लाओ। अब एक चीज़ है एकॉस्टिक, इसी से बना है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। यहाँ एकॉस्टिक आया, एकॉस्टिक है ना, उसी को हम एकॉस्टिक आएगा। एकॉस्टिक, जहाँ एक ऑर्केस्ट्रा सुनी हो, ऑर्केस्ट्रा तो जनवे करती हो, बिहार के होगे तो जनवे करोगे, यूपी के हो, कहीं के भी हो। एकॉस्टिक, जहाँ ऑर्केस्ट्रा आ गया ना वर्ड, समझ, गाना बजाना का ही काम चल रहा है, समझ गए होगे। अब तो तुमको समझाना नहीं पड़ेगा, हमसे भी तेज हो तुम। चलो अब आपका ये वर्ड का कंप्लीट हो गया। OWS का आज डे 1 कंप्लीट। तो 1 मिनट का ब्रेक लो, वीडियो को पॉज करो, तब तक मैं आपके लिए वो लाता हूँ, क्या बोलते हैं, 1 वर्ड का इडियम लाता हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग 1 मिनट का पॉज ले चुके हो और 1 वर्ड के लिए आप कंप्लीट हो गया है। अब जाओ आप इडियम्स में। अ बैड हेयर डे, एक है अ बैड हेयर डे, एक बुरा दिन। ऐसे नहीं होता, एक बुरा दिन हम लोग का नहीं होता। हेयर मतलब ये मत समझ बुरा बाल, ऐसा मत समझ लेना। ये जिस तरह से लगता है ना ईडीएम, ईडीएम में क्या होगा ना, ऐसे होता है कि ईडीएम जैसे देते हैं, 4 ऑप्शन देंगे तुमको, ठीक है। तो ओ भाई वीडियो अब रोकनी पड़ेगी, चार्ज नहीं है दोस्तों। आई थिंक ये कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्त। सॉरी बाय द वे, मैं आज कल से सब एक सेट में बनाऊंगा, 30 मिनट में सब हो जाएंगे आपके टोटल। ईडीएम हो जाएंगे, 1 वर्ड हो जाएंगे, बाकी जितने भी आपके स्पेलिंग्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग डेली
20-25 करते रहेंगे, याद हो जाएगा दिमाग में, बस याद करना है यार, सोचना नहीं है। तुम कर सकते हो तो मैं भी कर लूँगा और सब कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे इस बार।